नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं एक नई सीरीज जिसका नाम है एक्समैन हेयर ऑफ एपोकलिप्स का 4th एंड फाइनल इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि एपोक्लिप्स अपना नया वारिस ढूंढ रहा है और उसके लिए उसने कुछ म्यूटेंट्स को उठा के लाया है जिसमें अब केबल, फोर्ज, मिराज और साइफरी बचे हैं। तो वही आर्कएंगल को पता चलता है कि एपोक्लिप्स ने हारे हुए म्यूटेंट्स को बचा लिया है, लेकिन तभी बचे हुए म्यूटेंट्स पर एपोक्लिप्स के हॉर्समैन के स्टैचूज हमला कर देते हैं। तो अब आगे ऑलराइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम केबल को देखते हैं जो स्टैचूज पे हमला कर देता है और कहता है मैं यहाँ इन पत्थरों की मूर्तियों से हारने वाला नहीं हूँ। जिस पर फोर्ज हमला करते हुए कहता है तुमने सही कहा नेट। तभी मिराज कहती है कि इन सारी मूर्तियों की कोई कमजोरी होगी, उस पर फोकस करो। जिस पर साइफर कहता है इसकी कोई कमजोरी नहीं है और मैं इन्हें पढ़ सकता हूँ, इन्हें हराया नहीं जा सकता है। ये कहते हम देखते हैं कि उन मूर्तियों ने वहां पर सब कुछ नष्ट कर दिया था। यासीन शिफ्ट होती है और हम एरोको पर एपोक्लिप्स और आर्चएंजल को देखते हैं। तभी आर्कएंगल कहता है तुम कहाँ जा रहे हो? जिस पर एपोक्लिप्स कहता है ये मेरा फैसला है और अब मेरे वारिस को उसका कर्तव्य स्वीकारना होगा। या हम केबल को देखते हैं जो एक चट्टान के पीछे छुपा हुआ था। तभी उसे एपोक्लिप्स की आवाज सुनाई देती है जो कहता है तुम समय के बाहर से हो नेथन समर्स, लेकिन तुम हर बार मेरे खिलाफ खड़े हुए थे। ये आवाज सुनते ही केबल समझ जाता है कि ये एपोक्लिप्स है। तभी एपोक्लिप्स आगे कहता है तुमने दोस्त खोए हैं, अपना प्यार खोया, यहाँ तक कि अपनी स्किन भी खो दी, लेकिन वो भी मेरे नाम पर। जब क्रकोआ हमारे समय में आया तब मैंने देखा कि कुछ लोग मेरे अगेंस्ट हो गए हैं। उन लोगों को मेरे सिद्धांत पसंद नहीं थे और तुम भी उनके हाथों से सीखे हो। यह कहते ही एपोक्लिप्स केबल के सामने आता है और कहता है अगर कोई मेरा काम आगे बढ़ा सकता है तो वो। ये सुनते ही केबल एपोक्लिप्स पर फायरिंग कर देता है। यह देखकर एपोक्लिप्स कहता है मुझे एक वारिस चाहिए जो मेरे अगेंस्ट ना जाए, लेकिन तुम्हारा एम सच्चा और रेंटलेस है केबल, और इसलिए मैंने तुम्हें चुना है। तो तुमने क्यों चुना? जिस पर केबल कहता है वो इसलिए क्योंकि मेरे आर्सेनल में हर एक वेपन हो ताकि मैं अपना फ्यूचर ठीक रखूं एपोक्लिप्स। तो अगर तुम्हें रोकने के लिए मुझे एपोक्लिप्स बनना पड़े तो मुझे स्वीकार है। तभी एपोक्लिप्स केबल को उसका पास्ट रूप दिखाता है जो छोटा बच्चा था और कहता है कि तुम्हारा फ्यूचर और पास्ट ना खत्म होने वाला चक्र है जो मेरे इशारे पर चलता है। तुम जितने स्कॉट और जिन के बेटे हो उतने ही एन सबानूर के बच्चे हो। ये कहते ही एपोक्लिप्स केबल को वो बच्चा देता है और वहां से गायब हो जाता है। या हम फोर्ज को देखते हैं जो अनजान जगह पे आ चुका था। तभी उसे एपोक्लिप्स की आवाज सुनाई देती है जो कहता है तुम मेकर हो फोर्ज, एक आइडिया स्मिथ। तुम वो कर सकते हो जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ और इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तो आ जाओ मेरे साथ और याद रखना जो तुमसे छीना गया है उसी के लिए तुम्हें मारा गया था। यह कहते ही एपोक्लिप्स फोर्ज को एक दुनिया दिखाता है और कहता है ये तुम्हारी नई सिटी ऑफ टुमारो है जो तुम इंसानों को दे सकते हो। इससे तुम घरेलू और भूखमरी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ये देखकर फोर्ज कहता है ये काम कर सकता है, ये सब कुछ बदल के रख देगा। जिस पर एपोक्लिप्स कहता है तुम आइडिया स्मिथ हो और जो दुनिया भूखमरी से गुजर रही है उसे ठीक करने का आइडिया तुम्हारे लिए अच्छा है, पर मन हमेशा अपने ग्रैंड इमेजिनेशन से दूर रहते हैं। यह कहते ही एपोक्लिप्स फोर्ज को एक गन देता है और कहता है ये न्यूट्रलाइजर गन है, ऐसी तकनीक जिससे तुम म्यूटेंट्स को डीपावर कर सकते हो। ये ऐसी तकनीक है जो इंसानों ने अपने दम पर कभी बनाई नहीं होती। अगर ये झूठ लगता है तो जरा अपने आप से पूछ लो क्या तुम ये दुनिया डिजर्व करते हो? ये कहते ही एपोक्लिप्स वहां से गायब हो जाता है। या हम मिराज को देखते हैं जो देखती है कि वो अचानक से जंगल में आ चुकी थी। तभी उसे एपोक्लिप्स की आवाज सुनाई देती है जो कहता है तुम अपने पूरे पोटेंशियल पर हो मिराज। तुमसे जब तुम्हारा गिफ्ट चोरी हुआ था तब भी तुम हारी नहीं थी। जिस पर मिराज कहती है मैंने बार बार साबित किया है मेरी पावर से मैं एक्समैन नहीं बनी हूँ। यह कहते ही मिराज देखती है कि वो एक्समैंशन आ चुकी थी। तभी एपोक्लिप्स कहता है मैं जानता हूँ फिर भी तुम हमेशा शैडो ऑफ ग्रेटनेस पे खड़ी हुई हो। तभी मिराज सारे म्यूटेंट्स को देखती है और एपोक्लिप्स से कहती है
ये नए लोग आना लेगेसी की शुरुआत होती है और तुम तो जानती नहीं होंगी क्योंकि तुम्हारे पहले कोई नहीं था। जिस पर एपोक्लिप्स कहता है हाँ नहीं था, पर तुम्हारे बाद भी कोई नहीं है। तभी मिराज वहां पर एक रूम में आती है और देखती है कि वहां पर एपोक्लिप्स खड़ा था, जो मिराज से कहता है मैं तुम्हारे अंदर महानता देख सकता हूँ मिराज। तभी मिराज एपोक्लिप्स से कहती है मैंने तुम्हारी ऑफर स्वीकार की थी ताकि मैं कोई ताकत के भूखे को अपनी औकात से बाहर न जाने दूं। जिस पर एपोक्लिप्स कहता है तुम्हें लगता है कि तुम्हें अपनी ताकत पर भरोसा है। यह सुनते ही मिराज वहीं पर बैठ जाती है और कहती है जहां पर मैं बैठी हूँ वहां से मैं सारी पॉसिबिलिटी देख सकती हूँ। यहाँ हम साइफर को देखते हैं जो क्वाइट काउंसिल आ चुका था और तब एपोक्लिप्स उससे कहता है यहाँ आकर अच्छा लगा ना रामसे। जिस पर साइफर कहता है तुम ऐसा कह सकते हो। जिस पर एपोक्लिप्स कहता है सेवियर और बाकी सब ने इस आइलैंड के लिए बोलना तय किया, लेकिन तुम अकेले थे जो इस आइलैंड की आवाज बने। जिस पर साइफर कहता है तुमने अब भी कहा ना मैं आवाज था, लेकिन ये आवाज किसी ने नहीं सुनी। जिस पर एपोक्लिप्स कहता है हाँ मैं जानता हूँ, सालों से मुझे लगता था कि जो तरीका मैं अपना रहा हूँ वो म्यूटेंट काइंड के लिए अच्छा है, और वो ये था कि मैं सबकी परीक्षा ले सकूं ये जानने के लिए कि उनकी कमजोरियां क्या है। लेकिन तभी साइफर देखता है कि वहां पर सेंटिनल्स आ गए थे। ये देखकर साइफर कहता है प्लीज फिर नहीं, मैं अब खोना नहीं चाहता हूँ। लेकिन तभी वो सेंटिनल साइफर पे हमला कर देते हैं और तब एपोक्लिप्स कहता है मैं म्यूटेंट काइंड का सबसे बड़ा मॉन्स्टर बन सकता हूँ और उन्हें उनका डर दिखा सकता हूँ, पर मुझे एक ऐसा वारिस चाहिए जिसका हथियार सिर्फ उसकी बातें हो। तभी साइफर कहता है मैं इस क्रकोवा पर सबसे पहला म्यूटेंट था और मैं पूरे 1 साल तक यहाँ अकेला रहा, हमें कभी भी इसे खोना नहीं चाहिए था। यह सुनकर एपोक्लिप्स कहता है तुमने अब तक बहुत खोया है रैमसे, और मौत ही नए जन्म का रास्ता होती है। यह सुनते ही साइफर देखने लगता है। यहाँ हम एरोको पर वुल्वरिन और रिक्टर को देखते हैं जो बाहर आ गए थे। तभी वुल्वरिन रिक्टर से कहती है तुम्हें क्या लगता है अगला कौन होगा। जिस पर रिक्टर कहता है पता नहीं, मैं इसके बाद एपोक्लिप्स का सामना कैसे करूंगा, लेकिन तुम यहाँ क्यों आई हो और तुमने स्वीकारा क्यों। लेकिन तभी वहां पर केबल और फोर्ज आ जाते हैं और तब केबल कहता है हम कहाँ पे हैं। ये सुनते ही एमा केबल से कहती है तुम्हें पता नहीं ये एरोको है, और अगर तुम दोनों यहाँ हो तो इसका मतलब ये है कि वो 2 बच्चों में से एक हमारा भविष्य होगा। तभी पेरेंट्स कहती है आर्मागेडन और गॉर्गन यहाँ से बाहर निकलने के बाद चले गए क्योंकि वो इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। जिस पर फोर्ज पूछता है सिनिस्टर का क्या हुआ। जिस पर आर्कएंगल कहता है वो यहाँ पर रुका था और फिर मैंने देखा कि वो इम्पॉर्ट्स के साथ कुछ कर रहा है, इसलिए मैंने उसे यहाँ से निकाल दिया। तभी एमा सबसे कहती है ये आर्कएंगल के कारण ही हम बाहर आ गए, ये एपोक्लिप्स ने हमें जानबूझकर यहाँ रखा ताकि विजेता पता चल सके। तभी फोर्ज पूछता है उसने बताया हम घर कैसे जाए। जिस पर पेरेंट्स कहती है उसने बताया तो नहीं, पर यहाँ टेलीपोर्टेशन पोर्टल है। यह कहते हुए सब लोग देखते हैं कि वहां पर मिराज आ चुकी थी और वो आते ही पूछती है कि साइफर कहाँ पे है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम इजिप्ट देखते हैं जहाँ पर हमें बाय द ब्लड मून और वॉरलॉक दिखाई देते हैं जो किसी ताबूत के सामने खड़े थे। तभी वहां पर एपोक्लिप्स आता है और उसके आते ही उस ताबूत पर एनर्जी गिर जाती है, जिसके कारण वो ताबूत खुल जाता है और उसमें से एक आदमी बाहर आता है। ये देखकर एपोक्लिप्स कहता है ये रहा मेरा वारिस जिसका नाम है रेवलेशन। यह कहते हैं हम रेवलेशन को देखते हैं जो कोई और नहीं बल्कि साइफर है। तभी रेवलेशन कहता है तुमने जैसा किया वैसा मैं नहीं करूंगा। इन म्यूटेंट्स का लीडर क्रकोवा की राख से जन्मेगा और मैं उसकी सुनूंगा और उन्हें सुनाऊंगा और जो हो सकता है वो करूंगा ताकि लाइफ बदल सके। मैं उन्हें उनकी गलतियां दिखाऊंगा। एंड दैट्स इट। ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।